कहानी की शुरुआत ली नाम के इस लड़के से होती है। वह एक बहुत ही साधारण सा टैक्सी ड्राइवर है। एक रात एक पैसेंजर उसे बहुत ज्यादा पैसे टिप में देता है और कहता है, तुम यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं 5 मिनट में वापस आकर दूसरी जगह जाऊंगा। गाड़ी से उतरने से पहले वह ली को एक ड्रिंक देता है। इसे पीकर ली वहीं इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद उसे बहुत बेचैनी होने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर वहां आकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उस पर आरोप लगता है कि उसने 2-3 किलो ड्रग्स की सप्लाई की है। असल में उस पैसेंजर ने गाड़ी में एक बैग छोड़ दिया था जिसमें ड्रग्स थे। इस तरह पल भर में ली की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कैदियों के कपड़े पहनाकर जेल भेज दिया जाता है, जहां उसके जैसे कई और ड्रग्स के मामलों में फंसे आरोपी थे। जेल में पहले दिन ही दूसरे कैदी मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं ताकि उसे डरा धमका कर उससे अपना सारा काम करवा सकें। इसके बाद से ली की साधारण जिंदगी एक नर्क बन जाती है। नीले रंग का नेम टैग पहने कैदी नशे के आदी थे। वह देखता है कि वो कैदी जेल के अंदर भी सबकी नजरों से बचकर ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हुई नाम के इस प्रोसिक्यूटर को दिखाया जाता है। वह सरकारी वकील है। उसे अक्सर छोटे मोटे पेंडिंग केस दिए जाते थे, लेकिन उसे इन केसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह शहर के बड़े वकीलों की तरह नाम कमाना चाहता था। किस्मत से ली का केस उसके पास आता है। फाइलें देखते ही वह समझ जाता है कि ली को फंसाया गया है। हुई ली को एक लिस्ट याद करने के लिए देता है। ली की याददाश्त बहुत तेज थी, इसलिए वह एक बार देखते ही सारे नाम याद कर लेता है। यह देखकर हुई के दिमाग में एक मास्टर प्लान आता है। वह ली को जिम्मेदारी देता है कि वह जेल के अंदर ड्रग्स माफिया के लीडर को ढूंढ निकाले। अगर वह इस काम में सफल हो जाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी और वह जल्दी जेल से बाहर आ पाएगा। इस ऑफर को मानकर ली वापस जेल आता है और जानबूझकर कुछ कैदियों के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। तभी ली गैंग लीडर किम की नजर में आ जाता है। इसके बाद वह धीरे धीरे उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगता है और उनका काफी करीबी बन जाता है। इसकी मदद से उसे ड्रग्स के धंधेबाजों की लिस्ट तैयार करने में सिर्फ कुछ महीने लगते हैं। एक दिन अचानक ली की मदद से उन अपराधियों को पकड़ लिया जाता है। ये खबर चारों तरफ ब्रेकिंग न्यूज की तरह फैल जाती है। कुछ महीनों बाद सरकार हुई को प्रमोशन देती है और वह अब चीफ प्रोसिक्यूटर बन जाता है। दूसरी तरफ ली को उस जेल से शिफ्ट करके दूसरी जेल भेज दिया जाता है। वहां से वह हर रोज हुई से मिलने आता था। ली को महसूस ही नहीं होता था कि वह एक कैदी है, यहाँ तक कि वह हुई के साथ डिनर और ड्रिंक्स भी करता था। एक रात दोनों अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बातें कर रहे थे। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। हुई बताता है कि वह सोल का सबसे बड़ा वकील बनना चाहता है और इसके लिए उसे ली की मदद चाहिए। वह उसे एक स्पाई के तौर पर काम करने को कहता है, जिससे वह बहुत पैसे कमा पाएगा। ली इस बात के लिए मान जाता है। हुई खुशी में उसे अपना छोटा भाई कहता है और ली भी उसे बड़े भाई की तरह मान लेता है। तब हुई उसे एक कीमती सलाह देता है, तुम नशा करने वालों को जरूर पकड़वाना, पर खुद कभी नशे के आदी मत बनना। कहानी अब 3 साल आगे बढ़ जाती है। ली जेल से बहुत पहले बाहर आ चुका था और हुई के लिए जासूस के तौर पर काम कर रहा था। अब वह एक स्निच की जिम्मेदारी निभा रहा था, यानी नशा करने वालों और पुलिस के बीच डील करवाता था। इससे अपराधियों को कम सजा मिलती थी और पुलिस को उन्हें पकड़ने पर सरकार से बोनस मिलता था। इस काम से ली अपना कमीशन लेता था। अब उसके पास एक महंगी गाड़ी है और उसका लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुका है। ड्रग सप्लायर से लेकर पुलिस तक सबकी उससे अच्छी पहचान थी। दूसरी तरफ संग नाम के नारकोटिक्स ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो बहुत सख्त मिजाज का था। एक रात सूजी नाम की एक लड़की पकड़ी जाती है, जिसके पास से नशे की गोलियां मिलती हैं। ये खबर बाहर आने पर हंगामा मच सकता था, क्योंकि वह एक मशहूर एक्ट्रेस थी। संग उससे पूछता है कि उसे ये गोलियां कहां से मिली। वह मिस्टर यम नाम के एक डीलर का नाम बताती है। यह सुनकर सांग मिस्टर यम को पकड़ने का प्लान बना लेता है। उधर ली हुई से मिलने आता है। हुई को उसी दिन सोल शहर का चीफ प्रोसिक्यूटर बनाया गया है। ली उसे नए ऑफिस के लिए बधाई देता है और इस खुशी में एक गोल्डन लाइटर गिफ्ट करता है। बिल्कुल वैसा ही एक लाइटर ली के पास भी था। इसके बाद ली उसे एक नए तरह के ड्रग्स के बारे में बताता है, जो बहुत महंगा है और जिसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीदते हैं। उसे चुई नाम के एक लड़के से इस ड्रग्स का पता चला है, जो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। इस ड्रग्स का डीलर भी यम ही है। अगले दिन ऑफिसर सैंग अपनी टीम के साथ यम को पकड़ने के लिए निकलता है, लेकिन इससे पहले कि वह यम तक पहुंचता, ली उसे फोन करके आगाह कर देता है कि तुम्हारे पीछे पुलिस है। अगर बचना चाहते हो तो वैसा करो जैसा मैं कह रहा हूँ। यम ली को नहीं जानता था, पर उस वक्त उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ली अपनी गाड़ी सैंग की गाड़ी के सामने ले आता है, जिससे यम को भागने का मौका मिल जाता है और वह एक ट्रेन स्टेशन में घुस जाता है। थोड़ी देर बाद सांग भी वहां पहुंच जाता है। उनसे बचने के लिए यम अपने गले पर कांच का टुकड़ा रख लेता है और जान देने की धमकी देता है। ठीक उसी वक्त पीछे से एक ट्रेन आकर रुकती है और उसमें से प्रोसिक्यूटर हॉय निकलता है। वह तुरंत यम को अरेस्ट कर लेता है।
ये देखकर ऑफिसर सेंग को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वह काफी समय से यम का पीछा कर रहा था, लेकिन उसकी एक नहीं चलती क्योंकि साउथ कोरिया में प्रोसिक्यूटर्स के पास बहुत पावर होती है। ली के इस अनोखे प्लान की वजह से होई ने यम को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब संग समझ जाता है कि ली असल में होई का जासूस है और उसी ने उसका रास्ता रोका था। इसके बाद ली और होई मिलकर यम से पूछताछ करते हैं कि वह यह कीमती ड्रग्स किन किन लोगों को बेचता है। यम पहले तो कुछ नहीं बताता, पर जब हुई उसे 15 साल की जेल का डर दिखाता है तो वह टूट जाता है और एक एड्रेस दे देता है। रात के समय सूजी को एक नाइट क्लब के बाहर दिखाया जाता है। दरअसल उसका बॉयफ्रेंड हान एक बहुत ही ताकतवर लड़का है। हान के पिता मिस्टर चांग कुछ महीनों बाद प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं। सूजी अपने बॉयफ्रेंड की वजह से ही नशे के चक्कर में पड़ी थी। ऑफिसर सैंग ने उससे कहा था कि अगर वह इन सब झमेलों से बचना चाहती है तो उसे बताना होगा कि हान कहाँ ड्रग्स लेता है। वादे के मुताबिक सूजी ऑफिसर सैंग को फोन करके नाइट क्लब बुला लेती है जहां हान एक पार्टी करने वाला था। सैंग अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। उधर हान सूजी को जबरदस्ती पार्टी में ले जाता है। कुछ देर बाद हुई की टीम वहां पहुंचती है और क्लब में मौजूद हर किसी को अरेस्ट कर लेती है। हान अपने पिता को फोन करने की कोशिश करता है पर हुई उसका फोन छीन लेता है। उधर ऑफिसर सैंग जब क्लब पहुंचता है तो देखता है कि हुई की टीम ने पहले ही सबको गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ तक कि सूजी भी नशे की हालत में पकड़ी गई थी और उसे भी पुलिस ले जा रही थी। ये सब देखकर सैंग को बहुत गुस्सा आता है, पर वह हुई की पावर के आगे कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद मिस्टर चैंग, जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, सीधे हुई से मिलने आता है। हुई उसके बेटे हान को जेल में VIP ट्रीटमेंट दे रहा था। ये देखकर मिस्टर चांग उसे लालच देता है, मेरे लिए काम करो, इलेक्शन के बाद तुम्हें पूरे साउथ कोरिया का चीफ प्रोसिक्यूटर बना दूंगा। हुई इस लालच में आ जाता है और उसके साथ हाथ मिला लेता है। अब हुई अपने पुराने सारे गुनाहों के सबूत मिटाना चाहता था। वह यम को ऑर्डर देता है कि ली को खत्म कर दिया जाए। वह चाहता था कि ली को इतना मारा जाए और डिसेबल कर दिया जाए कि वह कभी हुई के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर सके। जब ली घर जा रहा होता है, यम उस पर हमला कर देता है। वो ली के पैरों के ऊपर से गाड़ी चढ़ा देते हैं, उसे एक जहरीला नशे का इंजेक्शन लगाते हैं और तड़पाने के लिए उसके पैरों में आग लगा देते हैं। ली दर्द से चिल्लाता रह जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बड़ा भाई जैसा हुई उसे ऐसा धोखा देगा। दूसरी तरफ हुई की टीम ऑफिसर संग के ऑफिस पर छापा मारती है। उन पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने एक ड्रग डीलर से रिश्वत ली है। इससे पहले कि सैंग कुछ समझ पाते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ जाती है। ली को एक छोटे से कमरे में दिखाया जाता है। असल में पार्क नाम का एक लड़का उसकी मदद कर रहा था। ली ने कभी पार्क को जेल जाने से बचाया था, इसलिए पार्क अब उसे नशा छुड़ाने के लिए एक रिहैब की तरह इस कमरे में बंद करके रखता है। इंजेक्शन की वजह से ली को नशे की बुरी लत लग गई थी और वह रोज तड़पता था, पर पार्क उसे नशा नहीं करने देता। धीरे धीरे ली खुद पर काबू पाना सीख जाता है। एक दिन पार्क उसे चेक करने के लिए हाथ में इंजेक्शन देता है, पर ली उसे इस्तेमाल नहीं करता। इससे साफ हो जाता है कि वह अब नशे से आजाद है। 4 महीने और बीत जाते हैं। ली अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वह अपना बदला लेने के लिए तैयार है। उधर ऑफिसर सैंग का केस कोर्ट में चल रहा था, पर सबूत न मिलने की वजह से उन्हें बेगुनाह मानकर बेल मिल जाती है। वह खुशी खुशी अपने परिवार से मिलते हैं। तभी यून नाम की एक वकील उनसे बात करने आती है। वह मिस्टर चांग के विरोधी उम्मीदवार की वकील है और हान को अरेस्ट करने के लिए सांग की मदद चाहती है, पर सांग अब इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते और अपने परिवार के साथ चले जाते हैं। उधर हुई मिस्टर चांग के चुनावी प्रचार में व्यस्त था। वह हान पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि वकील यून उनके खिलाफ सबूत जुटा रही है, लेकिन हुई ने उसका इंतजाम पहले ही कर रखा था। उसने विरोधी पार्टी के एक अधिकारी को पकड़ा था और उससे जबरदस्ती कबूल करवाने वाला था कि वकील यून गैर कानूनी पैसों का लेन देन करती है। इस तरह वह उसका करियर खत्म करने का प्लान बना लेता है। इधर ऑफिसर सैंग जब अपने एक साथी से बात कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर अचानक ली पर पड़ती है। वह दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। ली चिल्लाकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता था और वह खुद धोखे का शिकार हुआ है, पर संग यकीन नहीं करते। तभी पीछे से सूजी आवाज देती है। उसे जिंदा और ठीक देखकर संग शांत हो जाते हैं। इसके बाद ली, ऑफिसर सैंग और सूजी एक बार में बैठकर आगे का प्लान बनाते हैं। ली बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उसे धोखा दिया गया। सूजी भी बताती है कि हान की वजह से वह इस ड्रग्स के धंधे में बुरी तरह फंस चुकी है। अब तीनों का एक ही मकसद है, हान और उसके गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचाना। ऑफिसर संग परेशान होकर पूछते हैं, हम सिर्फ 3 लोग इतने ताकतवर लोगों से कैसे लड़ेंगे? तब ली अपना आइडिया बताता है। वह कहता है कि उस रात नाइट क्लब में जो कुछ भी हुआ वह सब उसके चश्मे में रिकॉर्ड हो गया था। जब यम ने उसे मारा था तब वह वही चश्मा अपने साथ ले गया था।
अगले दिन ली और ऑफिसर सैंग कीथ नाम की एक महिला के पास जाते हैं जो यम को ड्रग्स सप्लाई करती है। वो उसे डराते हैं कि अगर उसने जानकारी नहीं दी तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। कीथ सब सच उगल देती है। वह बताती है कि यम फिश ट्रक के अंदर ड्रग्स छिपाकर तस्करी करता है। अगर वो उस ड्रग्स को पकड़ लें तो यम उनके काबू में आ जाएगा। दूसरी तरफ हान ने एक पार्टी रखी थी और सूजी को भी बुलाया था। वहां जाने से पहले सूजी अपने बैग में एक छोटा स्पाई कैमरा लगा लेती है। पार्क उसे पार्टी के लिए लेकर निकलता है। उधर ऑफिसर सैंग और ली कीथ के बताए पते पर पहुंचकर इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद एक बिल्डिंग के सामने यम का ट्रक आकर रुकता है और 2 आदमी अंदर चले जाते हैं। मौका देखकर ली ट्रक पर चढ़ जाता है और देखता है कि मछली के टैंक के अंदर एक बड़ा डिब्बा रखा है। तभी ऑफिसर सांग की नजर बिल्डिंग पर पड़ती है। वह देखते हैं कि यम खुद डिलीवरी लेने आया है। वह ली को बिना बताए यम का पीछा करने लगते हैं। ली अकेले ही ट्रक से वह डिब्बा निकालने की कोशिश करता है। इधर ऑफिसर सांग बिल्डिंग के अंदर घुसकर यम को अरेस्ट करना चाहते हैं, पर यम के गुंडे उन पर टूट पड़ते हैं। ऑफिसर संग अकेले ही उन सबसे भिड़ जाते हैं। इसी बीच यम बाहर आता है और देखता है कि ट्रक से सारी मछलियां नीचे गिरी हुई हैं। वह समझ जाता है कि कोई ड्रग्स चुराने की कोशिश कर रहा है। वह ट्रक के अंदर घुसकर ली पर हमला कर देता है, लेकिन ली अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वह यम को कड़ी टक्कर देता है। एक तरफ ऑफिसर सांग गुंडों को पीट रहे थे और दूसरी तरफ ली ने यम को बुरी तरह घायल कर दिया। वो यम को पकड़कर एक गाड़ी में बंद कर देते हैं और उससे वीडियो फुटेज मांगते हैं। मार खाने के डर से यम वह फुटेज दे देता है जिसमें हान को नाइट क्लब से अरेस्ट होते हुए देखा जा सकता था, लेकिन उन्हें और भी पक्के सबूत चाहिए थे, जिसके लिए वो सूजी का इंतजार कर रहे थे। एक प्राइवेट यॉट पर हान पार्टी कर रहा था और तभी सूजी के खुफिया कैमरे में हान के ड्रग्स लेने का सारा नजारा रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद सूजी जल्दी से बाथरूम में जाती है और वह वीडियो ली को भेज देती है। इधर पार्क पुलिस स्टेशन फोन करके जानकारी देता है कि हान एक यॉट पर ड्रग्स ले रहा है। दूसरी तरफ ऑफिसर सैंग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट पहुंच चुके थे। अंदर जाने से पहले ली यम से पूछता है कि उसे अपाहिज करने का ऑर्डर किसने दिया था। हालांकि ली को पहले से पता था कि यह हुई का काम है, पर वह आखिरी बार कंफर्म करना चाहता था। यम सच उगल देता है। इधर हुई टीवी पर न्यूज देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि वह वकील यून को बदनाम करने में कामयाब हो गया था। तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि किसी ने हान के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। यह सुनकर हुई तुरंत हन को फोन करता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके पार्टी खत्म करके वहां से निकलो, किसी ने तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं। ये सुनकर हान अपनी नाव लेकर शहर वापस आ जाता है। तभी हुई को पता चलता है कि ऑफिसर संग का साथी असल में हुई का आदमी है। वह फोन करके बताता है कि यम को अरेस्ट कर लिया गया है और सीसीटीवी में ली, ऑफिसर सैंग और सूजी को एक साथ देखा गया है। हुई समझ जाता है कि ये तीनों अब बदला लेने के लिए एक हो गए हैं। उधर पार्क और सूजी बहुत खुश थे क्योंकि वो वीडियो फुटेज लेकर सुरक्षित लौट रहे थे। वो ली को वीडियो कॉल करते हैं और चारों मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। ऑफिसर संग उस पुरानी बात के लिए सूजी से माफी मांगते हैं जब उनकी वजह से वह नाइट क्लब में मुसीबत में फंस गई थी। सूजी उन्हें माफ कर देती है, लेकिन तभी एक जोरदार धमाके के साथ वीडियो कॉल कट जाता है। सूजी की गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे में पार्क की मौत हो जाती है, लेकिन सूजी अभी जिंदा थी। तभी हुई के आदमी वहां पहुंचते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं और उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं। जब तक ऑफिसर सैंग और ली वहां पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ी आग की लपटों में घिरी थी। यह देखकर ऑफिसर सैंग अपने आंसू नहीं रो पाते और फूट फूट कर रोने लगते हैं। ली पूरी तरह टूट जाता है। वह इन 2 मासूमों की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। वह ऑफिसर सेंग से कहता है कि वो अब अलग हो जाएं क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी और की जान जाए। लेकिन ऑफिसर संग मना कर देते हैं और कहते हैं कि जो मिशन उन्होंने साथ शुरू किया था उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इधर हुई जब हान से मिलने जाता है तो हान उसके साथ बहुत बदतमीजी करता है और कहता है कि वह कुछ भी ठीक से संभाल नहीं पा रहा। यह सुनकर हुई को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। ये सब देखकर हान एकदम सन्न रह जाता है क्योंकि उसने हुई को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। कुछ देर बाद ली हुई को फोन करके एक पता देता है और उसे अकेले मिलने के लिए बुलाता है। हुई उस जगह पहुंचता है और ली से मिलता है। वह सबसे पहले वह पेन ड्राइव मांगता है जिसमें हान का वीडियो है, लेकिन ली उसे साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं आपको बड़े भाई जैसा सम्मान देता था, फिर आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? हुई घमंड में कहता है, साउथ कोरिया का चीफ प्रोसिक्यूटर बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए शांत हो जाओ। ये सुनकर ली गुस्से में कहता है, बस इंतजार कीजिए, आपका यह झूठ का साम्राज्य बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अगले दिन ली कीथ से मिलता है और उसे एक बोट का इंतजार करने को कहता है क्योंकि वह देश छोड़कर भागने का प्लान बना रहा है। इधर हई अपनी टीम के साथ उस पेन ड्राइव की तलाश में जुट जाता है। वह ली के उस पुराने कमरे की भी तलाशी लेता है जहां वह नशा छोड़ने के लिए रुका था, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी कीथ उसे फोन करके कहती है कि उसके पास एक जरूरी जानकारी है, पर बदले में उसे ड्रग्स का धंधा करने की छूट चाहिए।
हुई के मान जाने पर वह बताती है कि ऑफिसर सैंग वह पेन ड्राइव लेकर विरोधी पार्टी के उम्मीदवार के पास जा रहे हैं। इससे पहले कि ऑफिसर सैंग वहां पहुंचते, हुई अपने आदमियों से उन्हें गिरफ्तार करवा लेता है और वह पेन ड्राइव कब्जे में ले लेता है। हालांकि ऑफिसर सैंग कहते हैं कि उस वीडियो की बहुत सारी कॉपियां हैं और वह वीडियो हर जगह वायरल हो चुका है। अब हुई को मजबूरन हान को अरेस्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद हुई ऑफिसर सैंग से पूछताछ करने आता है। वह कहता है कि अगर तुम ली का पता बता दो तो तुम्हारे खिलाफ सारे आरोप हटा लिए जाएंगे। पहले तो ऑफिसर सांग तैयार नहीं होते, पर जब हुई उन्हें सीसीटीवी में उनकी पत्नी और बेटी का वीडियो दिखाता है तो वो डर जाते हैं। ऑफिसर सांग बात मान लेते हैं, पर बदले में एक सिगरेट पीना चाहते हैं। हुई उन्हें सिगरेट और वही गोल्डन लाइटर देता है जो ली ने उसे गिफ्ट किया था। ऑफिसर सैंग सिगरेट जलाकर लाइटर वापस कर देते हैं और ली का लोकेशन बता देते हैं। हुई तुरंत उस जगह पर यम को भेजता है और इस बार ली को देखते ही मार देने का ऑर्डर देता है। उधर हान को अरेस्ट करके ले आया गया है ताकि उसका ड्रग टेस्ट किया जा सके। पत्रकार उससे कई सवाल पूछते हैं जिससे वह बहुत चिढ़ जाता है। उसे डर था कि टेस्ट में वह पकड़ा जाएगा, लेकिन हुई ने पहले ही सब सेटिंग कर रखी थी। वह चालाकी से हान की टेस्ट रिपोर्ट बदलवा देता है। इस वजह से हान केस से बच जाता है और खुशी से पागल हो जाता है। इसके बाद हुई हान को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे उसने कानून तोड़कर उसे बेगुनाह साबित किया है। कुछ ही देर में सरकारी बड़े अफसर हुई के साथ डिनर करने आते हैं। वो सब बहुत खुश थे क्योंकि अब मिस्टर चैंग को हराना नामुमकिन था और अगर वह जीत गए तो इन सबको बहुत फायदा होने वाला था। उसी वक्त मिस्टर चांग एक टीवी इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और झूठ बोल रहा था कि उसका बेटा हान बहुत सीधा साधा है। वह कहता है कि अगर उसका बेटा ड्रग्स का दोषी पाया गया तो वह चुनाव से पीछे हट जाएगा। एक तरफ वह ये झूठी कहानियां सुना रहा था, दूसरी तरफ यम अपने आदमियों के साथ ऑफिसर सैंग के बताए पते पर पहुंच जाता है। वहां ली की गाड़ी खड़ी थी पर ली वहां नहीं था। अचानक वहां कीथ के आदमी आ जाते हैं और यम की टीम पर हमला कर देते हैं। दरअसल कीथ पहले ड्रग्स का धंधा संभालती थी पर यम ने उसे हटा दिया था। वो यम को इतना पीटते हैं कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। तभी उस टीवी शो में अचानक एक वीडियो चलने लगा है। उस वीडियो में हुई और हान नजर आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले हुई ने जो कुछ भी कबूल किया था वह सब रिकॉर्ड हो चुका था और उस कमरे की सारी बातें लाइव दिखाई जा रही थीं। ये देखकर पार्टी में मौजूद सभी अफसर डरकर भागने लगते हैं। हुई को समझ आता है कि सामने वाली बिल्डिंग से कोई वीडियो बना रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि ली था। हुई तुरंत खिड़की बंद करता है और वह माइक्रोफोन ढूंढने लगता है जिससे उसकी बातें रिकॉर्ड हुई। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी जेब में रखे लाइटर के अंदर ही वह माइक्रोफोन छिपा था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ऑफिसर सैंग ने सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगा था तब उन्होंने चालाकी से असली लाइटर को रिकॉर्डिंग वाले लाइटर से बदल दिया था। इस तरह ली ने उनके सारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया। इस घटना के बाद मिस्टर चांग को चुनाव से बाहर कर दिया गया। ऑफिसर सांग हान को अरेस्ट करने पहुंचते हैं पर हान उस वक्त नशे में धुत था। पुलिस के पकड़ने से पहले ही वह बालकनी से कूदकर जान दे देता है। इधर सरकारी पुलिस आकर हुई को भी गिरफ्तार कर लेती है। कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है। ली अब ऑफिसर सैंग के लिए काम करता है। वह अलग अलग ड्रग माफियाओं से डील करने जाता और चुपके से उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। फिर वह ऑफिसर संग को खबर देता और वो आकर उन्हें अरेस्ट कर लेते। अब उन दोनों के बीच एक गहरे दोस्त जैसा रिश्ता बन गया था। आखिर में दिखाया जाता है कि ऑफिसर संग मजाक में ली के हाथ में हथकड़ी लगा रहे हैं और यहीं इस कहानी का अंत होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।